सभी लोगों को नमस्कार व बच्चों को प्यार। आज हम बात करेंगे बच्चों के साथ अभ्यास की। अभ्यास करने से कैसे एक जानवर भी उस चीज़ का आदी हो जाता है, इसके बारे में आज की कहानी है। हम देखेंगे एक शहर में एक बच्ची अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उस बच्ची ने जब ठीक से पढ़ लिया तो वो बच्ची आगे की पढ़ाई के लिए शहर में थोड़ा दूर उसको जाना था। बच्ची के पिताजी ने एक स्कूटी उसको ला कर दी और वो स्कूटी के लिए अभ्यास करने लगी। अभ्यास करते करते वो रोज़ स्कूटी से गिर जाती थी, तो पिताजी ने उसके लिए उसको हौसला देने की कोशिश की, लेकिन वो बच्ची अपने हौसले को मजबूत नहीं कर पाई और हौसला नहीं बढ़ा पाई। और माँ बाप तो हमेशा बच्चों के भले की सोचते हैं। उस बच्ची के पिताजी ने अगले दिन एक दिन लाकर उसको बच्ची को एक कुत्ता दिया और उस कुत्ते के पैर उन्होंने एक रस्सी के साथ बांध दिए और उसको खाट के पाए के साथ बांध दिया। वो कुत्ता उस पाए के चारों तरफ घूमता रहता था। अब एक दिन उनके मन में विचार आया 10-5 दिन के बाद कि इस कुत्ते को जो है मैं रस्सी से खोल देता हूँ। जब उन्होंने उस कुत्ते को रस्सी से खोला तो देखा तो वो पाए के चारों तरफ ही केवल चक्कर काटता रहता था। एक जो सर्कल उसका रस्सी की वजह से बन गया था, वो केवल उसी में अभ्यास करता रहा, उसी में चलता रहा। उस चीज़ को उस बच्चे ने देखा और उसको समझ में आया कि अभ्यास करने से जब एक जानवर वही चीज़ को सीख सकता है, तो फिर मैं इंसान होकर उस चीज़ को क्यों नहीं सीख सकता। फिर उसने अपने पापा को साथ लिया और फिर उसने उस स्कूटी चलाने का अभ्यास किया और वो स्कूटी के साथ पूर्ण तरीके से परिपूर्ण हो गई और स्कूटी को अच्छी तरीके से चलाने लगी। मतलब मेन मुद्दा हमारा ये है कि हम किसी भी चीज़ का जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी चीज़ सीखने नहीं आती। आप लोगों का कोरोना महामारी के अंदर जिस प्रकार से आप अपने व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं, बच्चों से मेरी विनती है कि जब भी उनकी क्लास शुरू होती है तो जो लेसन उन लोगों ने पढ़ना है या टीचर उनको पढ़ाएगी, उसका अभ्यास वो एक बार स्वयं करें और टीचर के पढ़ने के बाद दोबारा करें और तीसरी बार टीचर के पढ़ाने के बाद उस अभ्यास को अगर करें तो मैं जहाँ तक समझता हूँ उस पाठ का या उस लेसन का उस बच्चे के व्यक्तिगत पर इतना प्रभाव पड़ेगा कि जिसको उसको दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। और इसी प्रकार सभी लोग अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। धन्यवाद।